जाया करता था, जहाँ सत्संग हो वहाँ पहुँच जाता था। जीवन में यही था कि सोचता था कि कोई श्रेष्ठ जीवन कैसे बने, उसके लिए मैं प्रयासरत रहता था। मथुरा में अक्सर महात्मा वगैरह बहुत आते रहते थे, तो मैं उनसे भी पूछता था कि भाई कैसे हम अपना श्रेष्ठ जीवन बना सके। तो वो यही कहते थे कि वो हरे कृष्ण का मंत्र दे जाते थे, ये जब तो वो हम जपते रहते थे। फिर दूसरे महात्मा जी आते थे, वो कहते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही करता है, आत्मा ही भोगता है। आत्मा को ही कहते हैं पुण्यात्मा है, आत्मा को ही कहते हैं पापात्मा है। शरीर थोड़ी है, शरीर तो विनाशी है, विनाश हो जाता है। तो आत्मा ही आत्मा कहलाती है, आत्मा ही देवात्मा कहलाती है। तो जब इन्होंने आत्मा का ऐसा क्लियर दिया तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने इतनी किताबें पढ़ी, परंतु आत्मा का परिचय कहीं नहीं मिला। किताबें पढ़ने में अच्छी लगती थी, तो अच्छी अच्छी बातें तो होती है धार्मिक पुस्तकों में, वो अच्छी लगती थी, परंतु कोई वो नहीं मिलता था। दूसरे दिन हमको परमात्मा का परिचय दिया, तो परमात्मा में भी हम बड़ा कंफ्यूजन था। जिस मंदिर में जाते थे वही हाथ जोड़ लेते थे, माथा देखते थे, परंतु ये नहीं पता लग पाता था कि वास्तव में भगवान है कौन। तो जब इन्होंने बताया कि वो परमपिता परमात्मा शिव वो है हमारा पिता, आत्मा का पिता, तो वो भी बात बहुत समझ में आई। तो वो हम सब आत्माओं का परम पिता है, क्योंकि हम भी जाते हैं तो भी कहते हैं तुम्हें माता से पिता, हमारी माता जी जाती है वो भी कहती है तुम्हें माता से पिता, पिताजी जाते हैं वो भी कहते हैं। तो आखिर वो किसका माता पिता है? तो वो आत्मा का माता पिता, परम पिता परमात्मा शिव। तो हम आत्माओं का माता पिता वो है। तो वो और शिव के मंदिर हमने अपने गांव में सब जगह देखा था, शिवलिंग की प्रतिमा पुरानी से पुरानी और की। तो मथुरा में भी गोपेश्वर की महिमा है, इसमें यूरोप में शिवलिंग की प्रतिमा है। इस प्रकार सब जगह शक्ति नहीं है, हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। तो जब वो परमात्मा से चार्ज होती है तो हम इन 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। और 5 विकारों पर जब हम प्राप्त करते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही हमको दुख देने वाले हैं। हम दुख तो सुख शांति तो चाहते हैं, सुख शांति मिले कैसे? हम इनके बस में चल रहे हैं, इनको हम जीत नहीं पाते, तो दुख शांति तो मिलेगा ही अपने आप। दुख शांति चाहते हैं तो इनको हमको उस परमात्मा से शक्ति लेकर इन पर विजय पानी होगी। देखिए अपने आप सुख शांति आ जाएगी, हर घर में सुख शांति आ जाएगी। हम देखें हमारा कोई भी कर इन विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, अपने आप घर घर में सुख शांति। तो ये जब पाठ पढ़ाया हमको तो हम उस दिन से ही इस ज्ञान में चलने लगे। तो काफी साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, लगभग 45 साल करीब हो गए। और दूसरा सुना करते थे कि घर बार छोड़ा देते हैं, एक के यहाँ जाओगे तो घर बार में वो हो जाएगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ आई है, मेरी लड़की भी मेरे साथ। इसलिए जीवन भगवान को ये बहुत सौभाग्यशाली है कि आपको सत्संग करने को मिला। हम इतने साल भटकते रहे, उसके बाद जब मिला तो फिर हमारा जीवन बदल गया। और फिर वो परमात्मा के जब बच्चे, जैसे भंजी ने बताया है, वो शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। तो उसकी उनके बच्चे होकर ये चीजें हमें क्यों मिलेंगी? उनको वर्षे में मिलेंगी, हमको लौकिक बाप से वर्षा मिलता है। हम उसको परमात्मा संबंध से तो याद करें, उसको परमात्मा से संबंध तो जोड़े हमारा हो है। संबंध है तो उसका वारिस वर्षा मिलेगा। ये पिता हम कहते तो वर्षा मिलना चाहिए ना हमको, तो उसका वर्षा हमको मिलेगा। परंतु हम उस तरह से अपने जीवन को बनाए। और भैया ने बताया ऐसी शक्तिशाली में ये सब चलते में धनवान हो, अरे धन कब तक का है? जाके जिस दिन शरीर छोड़ेंगे सब यही पड़ा रह जाएगा। मैं किसी का मैं बलवान हूँ, वो शरीर तो यही पड़ा रहेगा जिसको बलवान कहते थे। तो इसलिए आत्मा का अभ्यास जितना करेंगे उतना ही परमात्मा याद आएगा। लोगों को आत्मा का संबंधी परमात्मा ही है।
वैसे हम परमात्मा को रोज याद करते हैं, पर क्या शरीर समझ के याद करते हैं, तो शरीर के संबंधी याद आते हैं, शरीर का काम याद आएगा, ऑफिस याद आएगा, और फिर कहते हैं कि परमात्मा में मन नहीं लगता। मन लगेगा कहाँ से? परमात्मा तुम्हारा संबंधी आत्मा का, आत्मा आप खुद समझते नहीं अपने को, तो कैसे याद करोगे? शरीर से तो आप शरीर के संबंधी याद आएगी। इसलिए अपने को आत्मा का अभ्यास जितना करोगे उतना ही अंदर आपके अंदर शक्ति आती है, और ये शक्ति आपको कुछ शांति दिलाएगी, क्योंकि काम याद आएगा, ऑफिस याद आएगा, और फिर कहते हैं परमात्मा में मन नहीं लगता। मन लगेगा कहाँ से? परमात्मा तुम्हारा संबंधी आत्मा का, आत्मा आप खुद समझते नहीं अपने को, तो कैसे याद करोगे? शरीर से तो आप शरीर के संबंधी याद आएगी। इसलिए अपने को आत्मा का अभ्यास जितना करोगे उतना ही अंदर आपके अंदर शक्ति आती है, और ये शक्ति आपको सुख शांति दिलाएगी, क्योंकि विकारों से लड़ने में मदद करेगी। ठीक है, आपने बहुत का भी राजा, पिता का भी पिता, तो क्या हुए हम भरपूर, तो सबको क्या देने वाले। कभी सोचते हैं हमें देखो हम इतना करते हैं, ये हमसे दो बोल ही नीचे से बोल ले, और कुछ ना दे तो दो बोल ही नीचे से बोल ले, और हम कौन है? कौन है? प्रेम के सागर के, सुख के सागर के बच्चे। तो मांगता कौन है? जिसके पास होता नहीं कुछ, और जो सागर है, जो संपन्न है, वो किसी से इच्छा रखेगा? जिसके पास भंडारा भरपूर हो वो किसी से इच्छा रखेगा? वो क्या करेगा? जिसके पास भरपूर होगा वो देने वाला होगा। कोई हमें दे ना दे, लेकिन हमारा कर्म क्या है? स्टॉक जिसके पास होगा भरपूर वही तो देगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? लेकिन हमें क्या करना है? हमें देना है। हमें किससे मिलेगा? अगर हम मांगने की इच्छा रखते हैं, माना हमें शक्ति नहीं है, हमारे पास शांति नहीं है, मिलेगी किससे? जब उससे संबंध रखेंगे। कहने को तो कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, लेकिन जब तक उससे संबंध। अब उपवास मतलब परमात्मा क्या कहते हैं कि परमात्मा के साथ वास करना। तुम मेरे चिंतन में रहोगे तो क्या करूँगा? तुम्हारी सारी चिंता मैं हर लूँगा। तो ऐसा कोई चिंता लेने वाला दिखता है आपको दुनिया में? सब चिंता देने है, उसे देना है, और उसके चिंतन में हमें रहना है। और देवियों के दिन है तो सारे दैवी गुण धारण करने हैं और दूसरों को भी कराने हैं, और सात्विक भोजन करना है, जो क्या जैसा मन वैसा, जैसा भोजन वैसा मन। तो ऐसे नवरात्रि के दिन क्या ये सभी दिन कैसे रहेंगे? ऐसे ही, क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है तो दैवी आचरण धारण करने हैं। अच्छा, ओम शांति। देवियों के बारे में हमें क्या करना है, तो देवी अर्थात देवियों जैसे देवी गुण धारण करे, उन जैसा हर्षित मुख रहे, उन जैसा उनका जीवन हो, आचरण हो, उनके पास निवास करे, उनका कहना माने। तो ये सारी बातों के बारे में देवी ने बहुत अच्छा हम सबके बीच रखा। खुश रहना है, खुशियाँ बांटना है। संगम पर अगर किसी को खुशी दे नहीं सकते तो सतयुग में गेट बंद मिलेगा। तो आज से हमें प्रण क्या करना है? क्या प्रण करेंगे? हमें खुश रहना है और सबको खुश, वादा करो कि हमें खुश रहना है और सबको खुश करना है। अभी दीदी क्या सुना रही थी, बहुत सुंदर बात उनकी लगी
कि बाबा ने कहा ये देवियों के दिन है, ये 9 दिन देवियों के दिन है। अगर ये 9 दिन देवियों के दिन है तो 365 दिन देवियों के क्यों नहीं हो सकते? हमेशा खराब है। जिनकी गर्दन में दर्द होता है, ध्यान से सुन ले, जिनकी गर्दन में दर्द होता है, क्यों होता है? क्योंकि मान लो अगर घर में छोटी सी बात हुई, उस बात को सार नहीं लिया, विस्तार कर दिया, और बात सार को विस्तार में ले जाना यानी गर्दन का दर्द बढ़। ये जो छोटी छोटी बातें हमें बताई जाती हैं उसका कारण क्या है? ये बाबा आज राजयोग के ऊपर इतना स्ट्रेस दे रहा है, उसका कारण क्या है? हमारी खुशी जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुराक है। लेकिन फिर भी आप खुद सब लोग चेक करते होंगे, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, घरों में तो 6 महीने में नहीं, 6 घंटे के अंदर एक बार ऐसा सीन जरूर आता है कि किसी ने कुछ कहा और खुशी गायब। लेकिन ओम शांति में चलने वालों के लिए इतना जरूर है कि उनमें 6 घंटे बाद नहीं, 2, 4, 6 महीने में एक बार कोई उस कीड़े को घुसा दे तो खुशी गायब हो जाती। उस वक्त होता क्या है, आदमी अपने बस में नहीं होता, उसका कसूर नहीं होता, वो अपने बस में नहीं होता, और बस में ना होने के कारण वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि 6 महीने का पुरुषार्थ भी। परिवार ये वो परिवार है जो सबको जोड़ता है, ये वो परिवार नहीं है जो सबको तोड़ने का काम करता है। तो हमें भी सबको प्रण करना है, हमें किसी के सामने किसी के बारे में कोई भी बात ना करके किसी की भावनाओं को खराब न, हमें सबको राजी रखना है। अगर हम यहाँ राजी नहीं करेंगे, रख सकेंगे, तो समझ लो सतयुग में किसी को राज करने को नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें कभी गायब नहीं होने देना, कभी अपनी खुशी को गायब मत होने दो। क्यों? आपके भाग्य का दूसरा कोई खा नहीं सकता, सबको मालूम है, कोई नहीं खा सकता, किसी की दम नहीं है जो आपके भाग्य का खा जाए। जब हमारा भाग्य कोई छीन नहीं सकता तो हम एक दूसरे को देख के परेशान क्यों है? अटेंशन सिर्फ अपने रोल पर देना। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रंगमंच पर हर आत्मा अपना अपना पार्ट लेकर आई है। उस पार्ट को बजाते हुए हमें खुश रहना है, खुशियां बांटना है। संगम पर अगर किसी को खुशी दे नहीं सकते तो सतयुग में गेट बंद मिलेगा। तो आज से हमें प्रण क्या करना है? क्या प्रण करेंगे? हमें खुश रहना है और सबको खुश, वादा करो कि हमें खुश रहना है और सबको खुश करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठकर बहुत अच्छे से परम धाम में जाकर बाबा की किरणों में समाकर वो अनुभूति करके देख लेना, कम से कम 6 महीने तक वो दर्द दोबारा नहीं हो। इतना हमें बाबा से मिलता है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी चीज है दिल का प्यार। ओम शांति में चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रोज मुरली सुनने आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्यार उसको कहते हैं जो दिल से किया जाए। तो जब तक हमारा दिल से, दिलाराम से प्यार नहीं होगा तो रिस्पॉन्स भी हमें वैसा ही। इतना प्यार में समा जाओ, इतना बाबा के प्यार में खो जाओ कि बस सिर्फ और सिर्फ वो दिखाई दे, उसके अलावा और कुछ भी आपको इस दुनिया में अच्छा लगे। चोरी कर रहा है वो भी भगवान कर रहा है, और जो अच्छा काम कर रहा है वो भी। जब परमात्मा का यथार्थ परिचय मिला कि परमात्मा केवल कार्य करने की मत देता है और करना हमको खुद पड़ता है, क्योंकि परमात्मा की तो बिगड़ी नहीं है, दुर्गति में हम आत्माएं हैं। तो हमें अपनी सदगति के लिए उससे ज्ञान का सहारा लेना है और उससे शक्ति लेना है और अपने जीवन को कमल समान बना करके
अच्छा बनाऊंगा। ओम शांति। आने के बाद 1.5 घंटा कैसे बीत जाता है ये पता ही नहीं चलता है। काफ़ी अच्छा महसूस होता है। कम से कम अगर आपके जीवन में सब कुछ है, सिर्फ शांति नहीं है, अगर वह शांति आपके जीवन में आ जाए तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इससे बढ़िया कोई जगह नहीं, इससे बढ़िया कोई प्लेटफार्म नहीं। और अगर आपके जीवन में शांति है, देखा शांति दे दो प्रभु, दुख दे दो प्रभु, कभी मांगा मंदिर में जाकर? दुख मांगा? क्या मांगा? सुख मांगा, शांति मांगी, समृद्धि मांगी, क्योंकि यही चाहिए तो वही तो मांगोगे। दुख अशांति तो नहीं चाहिए था ना, तो मांगेंगे। तो नेचर क्या है अंदर से? क्या चाहिए अंदर? शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, सब कुछ चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। और आज हमें रिश्तों में ये चीज नहीं मिल रही, ना प्यार मिल रहा, ना खुशी मिल रही, ना शांति मिल रही, ना सम्मान मिल रहा। और हम ये बार बार खोज कर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। पर आज आपको ये पता चल जाएगा कि ये शांति, खुशी, आनंद कहीं बाहर नहीं है। इस शिविर के द्वारा आप 2, 4, 5 दिन के अंदर आप महसूस करोगे कि सच में सब चीज़ें हमारे अंदर ही हैं और हम ढूंढ कहाँ रहे? बाहर। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ हमारे सब अंदर भरा हुआ है। हम आपको कुछ दे नहीं रहे, आपका अंदर भरा हुआ बाहर निकालने का काम कर रहे। हम आपको बस हनुमान जी की तरह, वो हनुमान जी जब भूल गए थे तो उनको क्या कराया गया था? इसमें जाम मंत्र ने याद दिलाया था कि आप याद करो कि आप तो पवन पुत्र हनुमान हो, आप तो उड़ सकते हो। हाँ, और आप कहते कि हम उड़ नहीं पाएंगे, तो उनको क्या याद दिलाया गया बार बार? आप तो उड़ सकते हो, आप तो उड़ सकते हो। जब उड़ने की बात बार बार की तो क्या हो गया? उड़ गए। याद आ गया ना कि हम तो उड़ने वाले थे, हम भूल कैसे गए? हम आपको भी यहाँ याद दिलाया जा रहा है, आप तो थे क्या और आप भूल कर क्या अपने को बना लिया आपने। तो आज हम सुनेंगे कहानी, अपने भारत की कहानी। किसकी कहानी सुनोगे सभी? अपने भारत की कहानी कि कैसा भारत था और आज कैसा भारत बन गया है। कैसा बन गया है भारत? बाबा ने कैसा बनाया था भगवान ने इस दुनिया को? गीत में क्या गाते? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को ऐसी दुनिया जन्म लिए। याद है किसी को? कितने बार मरे? ये भी चक्र है जिसमें हम चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये चक्र है, विभिन्न प्रकार के चक्र हैं जो बेहद का दिन और बेहद की रात का चक्र चल रहा है। इस चक्र में हम सबको अपना अपना रोल अदा करना है। इसमें दिखाया गया है कि 3 शाश्वत सत्ताएं सृष्टि पर हैं जो पाठ बजा रही हैं। और वो सत्ताएं कौन सी हैं सृष्टि पर पाठ बजा रही हैं? 3 सत्ताएं। 3 सत्ताओं में पहली सत्ता कौन सी है? आत्मा, ठीक है, जो अविनाशी है, जो कभी मरती नहीं है। दूसरा परमात्मा, अविनाशी है, जो कभी मरता नहीं है। तीसरी प्रकृति, अविनाशी है, जो कभी मरती नहीं है। तो ये क्या है? हुबहू चक्र है। क्या चल रहा है? ये चक्र है जो हुबहू रिपीटेशन करता रहता है। और उस चक्र में आत्मा, परमात्मा, प्रकृति तीनों ही सत्ता ऐसी है जो अविनाशी है। बाकी सारी चीजें क्या है? विनाशी। जो भी हम इन आंखों से चीजें देख रहे हैं वो सब क्या है? विनाशी है। कभी ना कभी विनाश को प्राप्त करती है। पर आज भूकंप ना आए, देखो दिल्ली में अभी कितना परेशानियों से जूझ रहे हैं लोग, कितने तो गांव बर्बाद अभी हो ही गए, लगे हुए हैं। और कई देशों में तो कितना सब कुछ हो रहा है बाढ़ के वजह से, पानी की, जबकि पानी अभी इतना बरसा है। अगर 2-4 दिन लगातार पानी बरस जाए तो क्या कंडीशन होगी, सोच सकते हो। तो ये समाज की स्थिति से हम गुजर रहे हैं जिस वक्त, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था जहां हम नदियों के बीच में हमारे महल थे और हम वहां रहते थे, पर कभी बाढ़ नहीं आती थी, कभी कोई दुख नहीं होता था। हर प्रकृति हमारा देवताओं को क्या दिखाते? उन्होंने हाथ ऐसे किया, पानी निकल आया, उन्होंने हाथ ऐसे किया, काम हो गए।
तो ये सारे क्या होते थे? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। 3 चीजें सत्ता सृष्टि की ऐसी है जो अविनाशी है, और 2 सत्ता ऐसी है जो सृष्टि पर खेल खेल रही है। कितनी सत्ताएं खेल खेल रही हैं? 2 सत्ताएं। तो 2 सत्ताओं में से आपको स्पष्ट हो गया है कि जब पदार्थ प्रकृति कंट्रोल में है तो भारत स्वर्ग है, जब कंट्रोल में ना हो तो यही भारत नरक है। Hoga na